जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। दोस्तों मैं जितेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी प्लस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यूपीएसआई की मैथ्स के लिए हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक का संपूर्ण हल पढ़ रहे हैं, जिसमें से अभी हम लोगों का चैप्टर चल रहा है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। दोस्तों ये यूपीएसआई की जो यूथ कंपटीशन की बुक है, इसके मैं आपको सारे चैप्टर एक एक करके हल करा रहा हूं। अभी इस टाइम पर हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज। दोस्तों इस सीरीज में हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं उन सभी के हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। कॉन्सेप्ट के साथ साथ में हम लोग उनकी ट्रिक्स भी सीख रहे हैं कि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन का आप आंसर कैसे दे पाए, और साथ ही साथ हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो दोस्तों इस सीरीज में आपको सब कुछ मिल रहा है सीखने को, कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिल रहा है, ट्रिक्स भी मिल रही है और आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है। तो दोस्तों यदि आप यूपीएसआई की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैथ्स के लिए कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप खाली यही सारी मेरी सीरीज देखिए और आपकी संपूर्ण मैथ की तैयारी हो जाएगी। तो दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने 40 नंबर तक के क्वेश्चन परसेंटेज के कर लिए थे। आज हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 41 से करना है। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 अपना हल करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 41, यहां से हमको आज देखना है। तो ये पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समीकरण में आपको x का मान बताना है। बिल्कुल आराम से देखिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये आपका समीकरण दिया है। तो दोस्तों इसको सबसे पहले आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में लिखिए। ये लिखा है 100 लिखा है, तो आपने 100 लिखा। का मतलब होता है गुणा। 16% लिखा है तो 16 लिखा, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 आ जाता है। फिर इंटू लिखा है और इंटू में 8 लिखा है। उसके आगे फिर का लिखा है तो का मतलब होगा गुण। फिर लिखा है 100%, तो परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 कर देंगे। फिर लिखा है इंटू 128। बस दोस्तों बराबर में लिखा है 2 की पावर x। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है इसमें। अब देखिए ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, इंटू 8 को लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 3, इंटू 128 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 7, और बराबर में लिखा है 2 की पावर x। दोस्तों हमने इन सभी को 2 की पावर में क्यों बनाया, क्योंकि जो बराबर में दिया था वो 2 की पावर में x लिखा था, इसलिए हमने सभी को 2 की पावर में बना लिया। अब दोस्तों आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि यदि a की पावर m लिखा है इंटू a की पावर यदि n लिखा है, तो ये आपका घातांक एवं करने का फार्मूला है कि ये क्या हो जाता है a की पावर m प्लस n। यानी कि यदि बेस सेम है आपका तो घाते आपस में जुड़ जाती हैं। तो देखिए यहां पर भी बेस आपका 2 है, यहां पर भी बेस आपका 2 है, और यहां पर भी आपका बेस 2 है। तो ये सभी घाते आपस में जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर हो जाएगा ये 4 प्लस 3 और ये प्लस 7, और बराबर में 2 की पावर x लिखा है तो इसको ऐसे ही लिखा दिया। तो ये 4 3 7 और 4 3 7 7 14, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 14 बराबर 2 की पावर x। अब दोस्तों ये दोनों आपस में तभी बराबर हो सकते हैं यदि इनका बेस बराबर है, तो इनकी जो घातें होंगी वो भी बराबर होंगी। यानी कि आपका यहां से x का मान सीधे सीधे 14 आ गया। यही आपका सी पार्ट आंसर हो जाएगा। आराम से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको इतना ही करना था, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। बस आपको ये यदि कॉन्सेप्ट पता था तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से कर सकते थे। तो चलिए दोस्तों यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो चलिए हम अपने क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन इतनी बड़ी लैंग्वेज जरूर लिखी इस क्वेश्चन की, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, बस इसमें लैंग्वेज बहुत लंबी चौड़ी लिखी, बाकी इस क्वेश्चन में दम कुछ भी नहीं है। देखिए एक ये आपकी क्लास है, ये दोस्तों आपकी क्लास है, ये मान लिया ये क्लास है, और इस क्लास में दोस्तों कुछ लड़के हैं यानी कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल हैं। उनकी संख्या दी गई है कि 20 लड़के हैं और लड़कियां कितनी हैं 40। यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़िए दोस्तों, कह रहा है एक विशिष्ट दिन पर
प्रत्येक लड़कों को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कियों की कुल संख्या के 15% के बराबर है। यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक लड़के को उतना ही केक मिलता है जितनी की लड़कियों की संख्या 15% के बराबर है। तो आप 40 का 15% निकालिए, तो कुछ लोग इसको ऐसे निकालेंगे कि 40 का 15% निकालना है तो बटे में क्या कर देंगे, परसेंट हटाने के लिए 100 कर देंगे। ये एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनाई 10 और ये 5 तिया 15, 2 दूनाई 4, तो ये 15% का मान आ जाएगा 6। लेकिन दोस्तों यदि इस तरीके से करेंगे इतने आसान क्वेश्चन के लिए, तब तो फिर गड़बड़ चल रहा है ना कुछ। मैंने आपको एक तरीका बता रखा है कि यदि आपको देखिए 40 का 15% निकालना है तो यहां पर एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो ये आपकी 10% की वैल्यू हो गई। यानी 10% की वैल्यू 4 आ गई तो 5% की वैल्यू 2 हो जाएगी। 10% की वैल्यू यदि 4 आ गई तो 5% की वैल्यू 2 हो गई, और 10 में जब आप 5% जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। यानी कि ये आपका सीधा सीधा आप 26 का आंसर बता सकते थे विदाउट पेन के। तो यानी कि एक लड़के को कितना केक मिल रहा है, 6 केक मिल रहा है। एक लड़के को 6 केक मिल रहा है। अब आगे बढ़िए, जबकि प्रत्येक लड़की को प्राप्त होने वाले केक की संख्या लड़कों की कुल संख्या के 40% के बराबर है। यानी कि एक लड़की को उतना ही केक मिल रहा है जितना कि लड़कों की संख्या 40% है। तो दोस्तों यहां पर लड़कों की संख्या 20 दी गई है, यहां पर लड़कों की संख्या 20 दी गई है। यदि आप इसका 40% निकालने का एक तरीका तो ये भी है, 40/100 करें। लेकिन दोस्तों इससे आसान तरीका ये है कि इसमें जो लड़कों की संख्या आपकी 20 दी गई है, 20 में एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए तो ये कितना बन जाएगा 2, और यही आपकी 10% की वैल्यू हो जाएगी। आपको 40% निकालना है तो 2 में 4 का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो कितना हो जाएगा 8। तो यानी कि एक लड़की को कितना केक मिल रहे होंगे, एक लड़की को 8 केक मिल रहे होंगे। यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। बस दोस्तों अब देखिए आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। अब हमें बताना है कि 4 दिन में कितना केक मिलेगा। तो पहले हम एक दिन कितना केक मिल रहा है वो निकाल लें, 4 दिन का निकालना है तो उसमें 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो दोस्तों एक लड़के को एक दिन में 6 केक मिल रहे हैं, तो 20 लड़कों को एक दिन में कितना केक मिल रहा होगा, तो 20 × 6 प्लस एक लड़की को 8 केक मिल रहा है तो 40 लड़कियों को कितना केक मिल रहा होगा, तो 40 × 8। यानी कि एक दिन में टोटल इतना केक लड़के प्लस लड़कियों को मिल रहा होगा। तो इसको जोड़ लीजिए, तो 6 दूनाई 12 आएगा 120 प्लस 8 चौको 32 यानी 320। इसको और जोड़िए तो ये 3 1 4, ये हो जाएगा 440। यानी कि दोस्तों एक दिन में लड़के और लड़कियों को 440 केक बांटा जा रहा है। तो हमें 4 दिन का बताना है, तो इसमें आप 4 का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो कितना आ जाएगा 0, 4 चौको 16, 4 चौको 16 1 17। यानी कि 1760 जो केक होगा वो 4 दिन में वितरित किए जाएंगे। तो ये आपका आंसर होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा था, बस लैंग्वेज कितनी बड़ी लिखो, आपको लैंग्वेज देख के घबराना नहीं होता। जितनी बड़ी लैंग्वेज होगी क्वेश्चन उतना ही आसान होगा, इस बात को आप नोट कर लीजिए। चलिए अब दोस्तों यदि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान सा है, इसमें भी बस खाली लैंग्वेज का खेल है। आप देखिए मैंने पहली संख्या मान ली कि मेरी पहली संख्या है x, कह रहा जब पहली संख्या के 80%, पहली संख्या के 80% को हम लोग दूसरी संख्या के 40% से भाग देते हैं तो भागफल क्या आता है दोस्तों, भागफल 4 आता है। इसको ऐसे समझिए, यदि थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर दूं इस क्वेश्चन को, कि देखिए यदि आपकी एक संख्या है 40 और दूसरी संख्या है आपकी 10, यदि मैं पहली संख्या में दूसरी संख्या का भाग दे रहा हूं तो जब 40 में आप 10 का भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 4। तो वो यही चीज बोल रहा है कि एक संख्या आपके ऊपर लिखिए, दूसरी संख्या नीचे लिखिए, जब पहली संख्या में दूसरी संख्या का भाग देते हैं तो भागफल आ रहा है 4। वो सिंपल सा ये चीज बोल रहा है। अब दोस्तों देखिए इसको आप हल कर लीजिए।
तो ये देखिए परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये 40 दुनाई 80 हो जाएगा और ये 2 दुनाई 4 हो जाएगा। तो यहां से दोस्तों आपका x बराबर आ जाएगा, ये y उधर पहुंच जाएगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा 2y। और दोस्तों इसने y के लिए दूसरी संख्या के बारे में इसने कुछ बताया है, कह रहा है पांचवी सबसे छोटी आभाज्य संख्या की 7 गुनी है। तो सबसे पहले आपको आभाज्य संख्या पता होना चाहिए। आभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है मेरे दोस्त? तो 2 से स्टार्ट होती है। तो पहली आपकी आभाज्य संख्या 2 है, दूसरी आभाज्य संख्या 3 है, तीसरी 5 होती है, चौथी 7 होती है और पांचवी 11। तो ये आपकी आभाज्य संख्या है। पांचवी सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन सी है? आपकी 11। और जो आपकी दूसरी संख्या है y, इसका 7 गुना है, यानी कि आपका y का मान सीधा सीधा दे रखा है 77। इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बार और देख लीजिए, जो दूसरी संख्या है वो पांचवी सबसे छोटी आभाज्य संख्या की 7 गुनी है, और पांचवी सबसे छोटी आभाज्य संख्या हम लोग कौन सी है? 11। यानी कि जो आपका y का मान है वो 11 का 7 गुना है, यानी कि आप 11 में 7 का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो कितना आएगा? 77। तो आपका यहां से उसने y का मान 77 दे रखा है, तो यहां पर आप y की जगह रख दीजिए, तो ये आएगा 2 × 77। ये दोस्तों आपका इसने x का मान दे दिया। x का मान आपका कितना आ गया? 2 × 77। अब आपसे पूछा क्या गया है? पहली संख्या के 6/11, पहली संख्या k का मतलब हो गया गुणे, और 6/11 का मतलब हो गया 6/11, के 5/8, तो 5/8 का मतलब हो गया 5/8। और दोस्तों के 2/7, मतलब कि 2/7, आपको इसका मान बताना है। दोस्तों कुछ नहीं करना था, 6/11 बोल रहा है तो 6/11 कर दिया, 5/8 बोल रहा है तो 5/8 कर दिया, 2/7 बोल रहा है तो 2/7 कर दिया। बस दोस्तों अब इसको हल कर लीजिए। ये क्या आएगा? 11 77, तो ये 77 से 77 कट गया, ये 2 दुनाई आपका हो गया 4 और ये 4 दुनाई हो गया 8, ये 2 से काट दिया तो ये आपका हो गया 3 और 5 × 15। बस दोस्तों यही आपका आंसर हो गया। कौन सा आंसर आ गया? ए पार्ट। दोस्तों देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, ज्यादा आपको लैंग्वेज पे नहीं जाना, क्वेश्चन बिल्कुल आसान आसान से हैं। आई थिंक आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है बहुत ही कमाल का, और दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, और दिमाग कैसे लगाना है मैं आपको सिखा रहा हूं। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, चीजों को बिल्कुल आराम आराम से पढ़ना है, ना तो हमें जल्दीबाजी करना है, ना हमें जल्दी जल्दी भागना है। बस हमको चीजों को सीखना है, धीरे धीरे सीखेंगे लेकिन अच्छे से सीखेंगे। चलिए दोस्तों, 2016 में एक कॉलेज में जो कुल छात्रों की संख्या थी वो थी आपकी 2500। ठीक दोस्तों, इसमें से कुछ लड़के थे और कुछ लड़कियां थी, कुछ बॉयज थे और कुछ गर्ल थी। इसमें कह रहा है बॉयज जो हैं वो 55% थे। बॉयज कितने थे? 55%। यदि दोस्तों बॉयज 55% थे और जो छात्रों की संख्या होती है वो हमेशा 100% होती है, तो बॉयज 55 थे तो गर्ल कितनी रही होंगी? 45%। ये आप आसानी से यदि 100 में 55 घटा देंगे तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी, तो लड़कियों की संख्या कितनी आ गई? 45। अब दोस्तों इसका आप रेशियो निकाल लीजिए, क्योंकि उसने देखिए रेशियो की बात की है। 2017 में छात्रों की संख्या 12% की वृद्धि हो गई। यदि लड़के और लड़कियों के बीच का अनुपात पिछले वर्ष में नहीं बदलता, यानी कि जितना 2016 में था उतना ही अनुपात 2017 में रहेगा, तो आप इसका सबसे पहले अनुपात निकालिए। तो अनुपात निकालने के लिए आपको पता होता है जो कॉमन चीजें होती है वो कट जाती हैं, तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और ये इसको काट दीजिए, तो ये 11 × 5 = 55 आएगा, और ये दोस्तों 9 से काटिए, 5 से काटिए तो ये 9 आएगा, 9 × 5 = 45। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात है 11:9। अब दोस्तों अब आगे पढ़िए, इसमें कह रहा है 2500 छात्र थे, उसमें से 2017 में 12% की वृद्धि हो गई। तो आप इसको निकाल लीजिए, इसका 12%, तो 2500 का 12% निकालिए दोस्तों। इसको जैसे मैंने बताया आपको उसी तरीके से निकालना है। यहां पर समझ लीजिए इसको, ये 2500 है, 2500 में एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो ये आपकी आ गई 10% की वैल्यू।
लेकिन आपको 10% नहीं चाहिए, आपको 12% चाहिए। अब दोस्तों यही आप 2500 फिर से लिखिए, और यदि आप इसी में 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये आपकी 1% की वैल्यू हो गई। यानी 1% की वैल्यू आपकी आई 25 और 10% की वैल्यू आई 250। यानी 1% की वैल्यू यदि 25 है तो 2% की वैल्यू 50 हो जाएगी, और 10% की वैल्यू आपको 250 दी है, और 10% में जब आप 2% जोड़ देंगे तो आपका 12% का मान आ जाएगा। तो 250 में 50 जोड़िए तो 12% का मान आ गया 300। और दोस्तों यदि आप इसको ऐसे भी निकालते कि 2500 का 12% निकालेंगे तब भी आपका 300 ही आएगा। इसको काट दीजिए तो ये आएगा 300। लेकिन दोस्तों यदि आप इस मेथड से करेंगे तो आपको पेन चलाने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन यदि आप इस मेथड से करेंगे तो आप विदाउट पेन की चीजों को करेंगे। तो प्रैक्टिस आपको इसी मेथड से करनी है। तो 25 तो दोस्तों पहले से छात्र थे, 300 और बढ़ गए, तो दोस्तों अब छात्रों की संख्या कितनी हो गई आपकी 2800। छात्रों की संख्या कितनी हो गई 2800। लेकिन दोस्तों ये आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि लड़के और लड़कियों के बीच का अनुपात वही रहता है। यानी कि जो 2016 में 11:9 था तो 2017 में भी 11:9 हुई है। तो यहां से दोस्तों आप मानिए कि लड़कों की संख्या है 11 और लड़कियों की संख्या है 9। तो दोस्तों लड़के प्लस लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 20। तो दोस्तों लड़के और लड़कियों की संख्या हो गई 20। हमारे हिसाब से दोस्तों 20 हो रही है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोल रहा है कि है 2800। तो दोस्तों इसका कितने गुना है तो आप आसानी से बता देंगे कि इसका 140 गुना है। ये कैसे निकाला, आप 20 में ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई कराइए कि 2800 के बराबर आ जाए। यदि आपको ये गुना नहीं समझ में आ रहा तो आप कुछ दिन इसको ऐसे करिए कि 10 से 10 काट दीजिए, 2 से काटिए तो ये आएगा आपका 140। तो यहां से आपका 1 का मान आ जाएगा 140। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करने में फिर आपको पेन यूज करना पड़ेगा। तो आपको ऐसा मेथड फॉलो करना है जिसमें पेन ना चलाना पड़े। तो आपको इस संख्या में ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई कराना होता है कि इसके बराबर आ जाए। तो जब आप 2 में 140 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2800 आ जाएगा। यानी कि आपको बताना क्या है, लड़कियों की कुल संख्या बतानी है। लड़कियों की है संख्या कितनी 9, लेकिन यहां पर 9 ना होकर ये लड़कियों की संख्या भी कितनी हो जाएगी 140 गुना हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 14 नहीं या 126। तो यही 1260 आपका डी पार्ट आंसर आ जाएगा। दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं, जो मेथड समझ में आए उससे करिए। आपका 1 का मान आ गया 40, आपको 9 का मान निकालना था तो आप 140 में 9 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। या दोस्तों आप गुना वाली चीजें आपको ज्यादा समझ में आती हैं। ये दोस्तों ये जो छात्रों की संख्या 20 ना होके कितनी है 20 का 140 गुना है, तो लड़कियों की संख्या भी 9 ना होके ये भी 140 गुना हो जाएगी। मैंने आपको दोनों तरीके बताए, जो तरीका आपको बेस्ट लगे वो तरीका करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस आपको समय की बचत करना है, आपको वही तरीका फॉलो करना है जिससे कि आपकी टाइम की बचत हो। लेकिन दोस्तों परसेंटेज आपको इसी तरीके से निकालना है। आप उस वाले तरीके पे मत जाइएगा, नहीं तो आपको बहुत टाइम बर्बाद होगा और सिलेक्शन से आपका सिलेक्शन होते होते रुक जाएगा। चलिए दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखिए मैंने मान लिया पहली संख्या है x, दूसरी संख्या है y, तीसरी संख्या है z। पहली संख्या का 70% हटाया तो 100 आ गया, दूसरी का संख्या का 45% तो परसेंट हटाया तो बटे में यहां भी 100 आ गया, तीसरी संख्या का 30% हटाया तो यहां भी बटे में 100 आ गया। और दोस्तों इनका योग दोस्तों किसके बराबर है 30 के वर्ग से 1020 अधिक है। तो यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं आना चाहिए। इतना हमने बेसिक से कर लिया। अब दोस्तों एक चीज और यहां दे रखी है, जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से 2 गुनी है। दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से 2 गुनी है। यानी कि जो दोस्तों आपकी दूसरी संख्या है वो पहली संख्या x की 2 गुनी है। तो यानी कि यहां से आ गया y बराबर 2x, यानी कि यहां से आपका आ गया y बराबर
2x, ये आपको दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से दोस्तों आपको एक चीज ये समझनी चाहिए कि यहां पर x का मान बड़ा होगा कि y का मान बड़ा होगा। तो आप बिल्कुल, यदि आपको इसको देख के नहीं समझ में आ रहा तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। यहां पर मैंने 10 लिखा और ये 10 को मैं दोस्तों क्या लिख सकता हूं, 2 × 5। तो ये देखिए दोनों चीजें आपस में बराबर हैं। आप इसको दोस्तों y समझ लीजिए और इसको आप x समझ लीजिए। यानी कि यदि x का मान 5 है तो जब इसको दोगुना करेंगे तभी तो y के बराबर आएगा। तो दोस्तों देखिए ये तो अकेला ही क्या कहते हैं 10 है और ये इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके बराबर हो रहा है। यानी कि आप यहां से आसानी से देख के बता सकते हैं कि y का मान बड़ा होगा और x का मान छोटा होगा। देखिए इसी सेम पैटर्न पे लिखा है ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों यानी कि यहां से आपको पता चल गया। और दोस्तों यहां से आप बिल्कुल इसमें यदि थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए जो y है ना वो किसका, x का दोगुना है। तो ये x का दोगुना कब होगा, जब y बड़ा रहा होगा तभी तो x में 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ा। यदि दोस्तों ये y अगर यदि x बड़ा होता तो इसमें मल्टीप्लाई कराना पड़ता। इतनी बात तो आप आसानी से समझते होंगे। तो यानी कि आपका y का मान बड़ा है, x का मान छोटा है। ये मैं इसलिए समझा रहा था क्योंकि इसमें इसका आगे यूज है। अब देखिए प्रथम दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अंतर आपको 30 का वर्ग दिया गया है। यानी कि आपको जो बड़ी संख्या y है, अब बड़ी संख्या में जब छोटी संख्या घटाएंगे तो उनका अंतर कितना आ रहा है, 30 के वर्ग के बराबर आ रहा है। अब दोस्तों यदि आपको ये चीज नहीं मैं समझाता तो आप यहां पर हो सकता है लिख देते x - y, तो जिससे आपका आंसर गलत आ जाता। वो ये इक्वेशन इसीलिए उसने दे रखा है ताकि आप इस चीज को समझ सकें कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो ये चीज आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे। अब चलिए यहां से दोस्तों y की जगह आप y का मान 2x रख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 2x - x बराबर 900। तो यहां से दोस्तों आप x का मान आसानी से 900 निकालेंगे और यदि x का मान 900 आ गया तो यहां x की जगह रख दीजिए तो y का मान सीधा सीधा आपका 1800 आ जाएगा। तो आपने x का मान पता कर लिया, y का मान पता कर लिया, बस यहां पर आप रख दीजिए। तो x की जगह आपको 900 रखना है इंटू 70/100 प्लस y का मान भी आपको 1800 निकाल लिए हैं तो y की जगह भी आप 1800 रख दीजिए। 1800/45 इंटू प्लस z का मान आपको निकालना है तो ये 30/100 हो जाएगा इज इक्वल टू ये 900 प्लस 1020। यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों इसको काट दीजिए तो ये 2 0 से 2 0 गया तो ये 9 7 कितना आ गया, 63 प्लस ये 2 0 से 2 0 काटिए तो 18 5 90 और 18 चौको 72 और 72 और 9 81 810 प्लस ये 1 0 से 1 0 काट दीजिए तो ये क्या बन गया आपका z इंटू 3/10 और ये दोस्तों आपका बन गया 1920। इसको जोड़िए तो ये 8 से 1440 हो गया। 1440 में 1920 घटाए तो कितना आएगा आपका 480। तो ये दोस्तों आपका सीधा सीधा यहां से आप लिख दीजिए z इंटू 3/10 बराबर ये आपका सीधा सीधा आ जाएगा 480। ये 8 से 1440 को उधर ले जाएंगे तो 1920 में जब 1440 घटेगा तो 480 आ जाएगा। अब दोस्तों इसको काट दीजिए तो ये आपका आएगा 16 × 48। तो यहां से आपका z का मान सीधा सीधा आ गया 1600। लेकिन दोस्तों आपको z का मान नहीं बताना है। तीसरी संख्या आपकी आ गई 1600। अब तीसरी संख्या के 5/7 यानी कि 5/7 आपको 5/7 ये आपको दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, 5/7 के 63%। 63% का मतलब हो गया 63/100 के 40%। 40% का मतलब हो गया 40/100। आपको इसका मान बताना था, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 0 से 2 0 काट दीजिए और दोस्तों क्या कटेगा 7 × 7 और ये 9 7 63 और दोस्तों काटिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए। ये आएगा आपका 2 दूनाई 4 और ये आएगा आपका 2 पंचे 10। ये 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा।
तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या बच जाएगा, ये आपका 16 बचेगा और ये 9 दुनाई 18। तो 16 इंटू 18 कराइए तो 16 अट्ठे 16 हाँ इसको मल्टीप्लाई कराइए आप तो 16 85 16 7 112 16 अट्ठे कितना होता है 128 और 16 में जब 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28 यानी कि 288। यही आपका बी पार्ट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, तो इस क्वेश्चन का बस करने का यही तरीका है। लेकिन एग्जाम में यदि आपका ऐसा क्वेश्चन आए तो इस तरह क्वेश्चन को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट किया जाता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगता है और जब यदि टाइम बचे तभी आप इस तरह क्वेश्चन को हल किया करिए। अदरवाइज एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा कैलकुलेशन जब करेंगे आप तो आपका 1 से 1.5 मिनट आसानी से लग जाएगा, और यदि 1 से 1.5 मिनट लगाएंगे तो आपके 2 क्वेश्चन ऑलरेडी छूट जाएंगे। तो इस तरह क्वेश्चन सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना होता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। यदि दोस्तों आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि पहली बार आए हैं। वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दिया करिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको ऐसी जानकारी आपके दोस्तों को भी मिल सके। चलिए दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। जय हिंद।